इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। कल जो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया, कमेटी के पास भेज दिया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक, विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टी तो जब से सदन प्रारंभ हुआ है, 21 जुलाई से 1 महीने का पूरा सत्र था, लेकिन पहले दिन से ही विपक्ष की मानसिकता कि सदन में व्यवधान पैदा करना, सदन को चलने नहीं देना, लगातार मुद्दों से भागना और स्वयं ही किसी बात को कहकर पलट जाना। तो मैं कहूँगा कि आदरणीय हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जो बिल पेश किया है, एक तरह से आचरण के लिए और नैतिकता के लिए, और इस बिल का सबको स्वागत करना चाहिए। देश की जनता इसका दिल खोलकर स्वागत कर रही है, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के जिनको डर है, जिस तरह से पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी आपने देखे होंगे जो जेल में लंबे समय तक रह रहे, इसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे और वो लगातार जेल में रह करके सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। तब अब इस बिल के पारित होने के बाद जो ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया है, और ज्वाइंट कमेटी में सभी के परामर्श आएंगे, सभी के सुझाव आएंगे और उसको सुझाव के साथ में आने वाले समय पास भी होगा। तो मुझे लगता है कि फिर इस प्रकार के जो लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या अन्य हमारे जनप्रतिनिधि हो, उनको एक डर लगेगा कि हम गलत चीज़ों से बचें, और एक नैतिकता और आचरण एक किसी भी मंत्री में या जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। उसके लिए वो इसको लिए सोचने को बाध्य होगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद है प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं कि चूंकि सरकार के पास बहुमत बीजेपी को नहीं मिली, इसीलिए बहुमत लाने के लिए ये काला कानून लाया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस को तो बहुत बड़ा बहुमत मिला है। प्रमोद तिवारी जी की पार्टी कांग्रेस के लिए मैं कहूं कि पिछले 3 चुनाव के भी अगर सांसदों की संख्या जोड़ दी जाए, चाहे वो 2024 हो, 2019 हो, 2014 हो, मुझे लगता है कि तीनों की संख्या जोड़ने के बाद में भी भाजपा की संख्या अकेले 2024 की उससे ज़्यादा है। तब इस प्रकार के लोग, जनता ने जिनको पूरी तरह से नकार दिया है, और मुझे लगता है कि इन्हीं बयानों के कारण से, इस तरह के लोगों के कारण से देश की जनता कांग्रेस को मुझे ऐसा कर देगी जो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। एक और सवाल है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार सभी ताकतों को अपने पास रखना चाहती है, संविधान का उल्लंघन बीजेपी कर रही है। देखिए, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने स्वयं अपने को भी बांधा इस बिल के साथ में। आप विचार करिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, तब मुझे लगता है कि इस नैतिकता के लिए पूरे देश को, जिस तरह से देश बधाई दे रहा है, अखिलेश जी हो या उनकी पार्टी हो, उनको बधाई देना चाहिए। लेकिन जिनको डर लगता है, जो चूंकि पहले से जो रहे हैं गलत गतिविधियों में, या मैं कहूँगा कि उन्होंने 2017 से पहले जिस तरह की समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की सरकार चलाई है देखी है, तो मुझे लगता है कि अब वो गुंडागर्दी को या अनैतिकता के लिए कोई भी स्थान इसमें नहीं रहे। आखिरी सवाल है सर कि आज संसद सत्र का आखिरी दिन है, मॉनसून सत्र का। 21 जुलाई से सत्र की शुरुआत हुई थी, किस तरह से देखते, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा किया, सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हुई। देखिए, एसआईआर का मुद्दा मुझे लगता है कि कोई मुद्दा इसलिए नहीं है कि देश के हित का मुद्दा है। जब कोई भी चुनाव आता है तो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हमेशा होता है, कौन सा वोट बढ़ना है, कौन सा वोट कटना है। तब मैं कहूँगा एसआईआर, चूँकि बिहार में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर आते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि बिहार में ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ वोटर कार्ड जनसंख्या से ज़्यादा मिले हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक प्रकार से कोई मतदाता जो मतदाता बनने के लायक योग्यता रखता है वो छूटे नहीं, लेकिन कोई इस प्रकार का मतदाता रहे भी नहीं जो बांग्लादेशी है या इस देश में जिसका जन्म नहीं हुआ है, गलत तरीके से वोट बना है। उसके लिए एसआईआर में अगर वोट काटा जाता है तो किसी को तकलीफ क्या है? तो चाहे वोट काटे जाने की बात हो, चाहे वोट के संशोधन की बात हो, चाहे वोट बढ़ने की बात हो, पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग पर भरोसा न करके, चूँकि पिछली कांग्रेस की सरकारों में हो सकता है कि चुनाव आयोग का ये दुरुपयोग करते रहे होंगे, इसलिए उनको लगता है कि ऐसा। तब मैं कहूँगा कि ईवीएम हो चाहे चुनाव आयोग हो, जब जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठती है, ईवीएम पर उंगली नहीं उठती है। जब चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए ईवीएम भी खराब हो जाती है, चुनाव आयोग भी खराब हो जाता है।
तब मैं कहूँगा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन्होंने कई बार कहा भी है, और जिस तरह से राहुल जी तरह तरह से कुछ भी बोल जाते हैं, उन्होंने कहा भी अगर आप बोलते हैं तो एफिडेविट दीजिए, लेकिन एफिडेविट देने से उनको डर लगता है क्योंकि मालूम है उनको झूठ बोला है। और एक बार नहीं कई बार राहुल जी कोर्ट में भी जाके माफ़ी मांगे हैं। तो जिनकी आदत पड़ जाए झूठ बोलने की, माफ़ी मांगने की, तो ऐसे लोगों पर जनता विश्वास नहीं करती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।